नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं सॉइल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें अपने हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट। आज इस क्लास में अपन सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी अपने डेफिनेशन वगैरह है उन सभी के बारे में जानेंगे कि उनमें क्या पूछा जा रहा है। इसके साथ ही अपन आज गेस्ट पेपर की चर्चा करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहना। जो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे उनमें से मान लो कि 70 से 90% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। आपकी एग्जाम में आप मैच भी किया करो। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, पर जो यहाँ पर टॉपिक बताया जाता है उसी में से पूछा जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस का भी डायरेक्ट पॉइंट उठा ले ऐसा तो कोई है नहीं कि हमेशा डायरेक्ट उठा ले। कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन को घुमा देता है। तो आज उसी के बारे में अपन क्या करने वाले हैं साथियों, चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से अपने टॉपिक्स है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन या जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि डेफिनेशन किस किस के बारे में पूछी जा सकती है। उसके पहले अपन चर्चा कर लेते हैं अपनी सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम क्या है साथियों, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट। अब प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स क्या होती है साथियों, प्रॉब्लमेटिक सॉइल वो होती है जिनमें अपन बिना सुधार के बुआई नहीं कर सकते। जैसे ये किसी का खेत है, अब भाई साहब इसमें डायरेक्ट आप जाकर क्या नहीं कर सकते हो, बुआई नहीं कर सकते हो। इसमें पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको सुधार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको सुधार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा साथियों, इसमें आपको सुधार करना पड़ेगा। सुधार की आवश्यकता है। अब कि सर कैसे सुधार की आवश्यकता है, जैसे मान लो कोई भी अम्लीय मृदा है, कोई भी क्या है, अम्लीय मृदा है, उसमें आप किसका प्रयोग कर रहे हो, उसमें चूना वगैरह का यूज कर रहे हो। कोई भी क्षारीय मृदा है, जिप्सम का यूज कर रहे हो। किसमें, अम्लीय में आप यूज कर रहे हो चूना वाले पदार्थों का। किसका यूज कर रहे हो, चूना वाले पदार्थों का यूज कर रहे हो। और क्षारीय मृदा में किसका यूज कर रहे हो साथियों, जिप्सम का यूज कर रहे हो। किसका यूज कर रहे हो, जिप्सम का यूज कर रहे हो। किसका यूज कर रहे हो साथियों, जिप्सम का यूज कर रहे हो। मतलब उसमें क्या कर रहे हो, सुधार कर रहे हो। इसके बाद में ही आप क्या कर सकते हो, इसमें बुआई कर सकते हो। तो वो नॉर्मली रूप से जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती है वो क्या नहीं होती है, नॉर्मली रूप से बुआई के योग्य नहीं होती है। उनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो नष्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उनको प्रॉब्लमेटिक सॉइल के नाम से जाना जाता है। जैसे बुआई में कोई में भी प्रॉब्लम आ रही है, खेती करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या होती है, वो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती है। अपन चर्चा करेंगे कौन कौन सी है। अब देखो, सबसे पहले अपने आती है डेफिनेशन। सबसे पहले क्या समझना है साथियों, आपको डेफिनेशन समझनी है। क्या समझनी है, डेफिनेशन समझोगे, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन सभी को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले आती है एक्टिव एसिडिटी। क्या होती है एसिडिटी, अम्लीयता जो होती है दो प्रकार की होती है, जिसमें पहली क्या होती है, एक्टिव एसिडिटी। इसमें होता है कोई भी अपना सॉइल का वाटर सॉल्यूशन है, सॉइल का क्या है, वाटर सॉल्यूशन है। उस वाटर सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन की जो सांद्रता पाई जाती है, जो H प्लस आयन की सांद्रता पाई जाती है, उपस्थिति पाई जाती है, उसी को किस नाम से जाना जाता है, एक्टिव ह्यूमिडिटी के नाम से सॉरी एक्टिव एसिडिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एक्टिव एसिडिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आती है डिग्रेडेड सॉइल, या हिंदी में बोलते हैं निम्नीकृत सॉइल या निम्नीकृत मृदा। ये कौन सी होती है, जिनकी साथियों जो प्रॉपर्टीज है ना वो नष्ट हो जाती है, जिनके गुण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और वो किसके लिए नहीं रहती है, कल्टीवेशन के लिए नहीं रहती है, उनकी गुणवत्ता में, सीधा सा एक वर्ड याद रखो, उनकी गुणवत्ता में क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। क्या हो जाती है, सॉइल क्वालिटी में हानि हो जाती है। वो क्यों, क्या कौन सी होती है साथियों, डिग्रेडेड सॉइल होती है। इसके बाद में आती है एसिड सल्फेट
सल्फेट सॉइल, एसिड सल्फेट सॉइल। जिन मृदाओं में सल्फेट के जो आयन होते हैं, सल्फेट के जो आयन होते हैं, जो सल्फाइड होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिन मृदाओं में सल्फाइड अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो कौन सी होती है? एसिड सल्फेट सॉइल होती है। इसके बाद में आता है SAR। ये क्या है साथियों? इरिगेशन का स्टैंडर्ड्स है। अभी अपन चर्चा करेंगे ना, इरिगेशन मतलब सिंचाई जल होता है, उसका क्या है? एक मापदंड है। सिंचाई जल का क्या है? एक मापदंड है। फुल फॉर्म आपने सुनी होगी, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। क्या होता है? सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, SAR जिसको बोला जाता है। और ये लगभग अपन देखते हैं क्षारीय मृदाओं में 15% से अधिक होता है, अम्लीय में 15% से कम होता है। ये क्या है साथियों? ये अपने क्या है? ये अपने SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो है। सिंचाई जल का क्या है? ये मापदंड है। इसके बाद में आता है साथियों अपने जैव सुधार। क्या आता है? बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन क्या होता है? जैसे अपने कोई भी सोइल है, कोई भी सोइल है, उसका सुधार अपन करते हैं। उसका क्या करते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू अपन उसका सुधार करते हैं। उसमें जैसे कोई भी क्वालिटी का लॉस हुआ है, उसमें अपन क्या करते हैं? सोइल हेल्थ का लॉस हुआ है, तो उसमें अपन जब सुधार करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, तो वो क्या होता है? बायो रिमेडिएशन। क्या होता है साथियों? बायो रिमेडिएशन होता है। इसके साथ ही अपने आ जाती है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, जिनकी डेफिनेशन की अपन चर्चा पहले ही कर चुके हैं। इसके बाद में अपने आता है सॉइल कंपैक्शन। क्या आता है? सॉइल कंपैक्शन, या अगर हिंदी में बात करो तो मृदा संघनन होता है। क्या होता है? मृदा संघनन होता है। अब अपन चर्चा करते हैं कि मृदा संघनन क्या होता है। किसकी चर्चा करेंगे साथियों? मृदा संघनन की चर्चा करेंगे कि मृदा संघनन क्या होता है। और आपका नाम भी सुना हुआ होगा, जैसे ये कोई मृदा है, सही। अब इसकी जो ऊपरी परत है ना, वो क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। ऊपरी परत क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। अब इसमें ना ही तो अब इसमें जो मृदा के जो पोर्स पाए जाते हैं, जो रंध्रावकाश पाए जाते हैं ना, वो तो क्या हो जाते हैं साथियों? वो तो क्या हो जाते हैं? वायु बाहर निकल जाती है और वो कण आपस में क्या आ जाते हैं? पास पास में आ जाते हैं, जिससे मृदा क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। और इस परिस्थिति को सॉइल कंपैक्शन के नाम से या मृदा संघनन के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो मृदा वायु और जल, मृदा वायु और जो जल है, इसका प्रवाह है या इसका जो आदान प्रदान है, वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसी को किस नाम से जाना जाता है? सॉइल कंपैक्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपने आता है साथियों, नेक्स्ट डेफिनेशन सॉइल हेल्थ। क्या आती है? एक सॉइल हेल्थ होती है, एक सॉइल क्वालिटी होती है। दोनों में अंतर समझ लेना साथियों। सॉइल हेल्थ तो क्या है? मृदा में जो भी सॉइल में जो भी एक तो टिल्थ होती है, एक अपने जो माइक्रोब्स होते हैं, सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं, या सॉइल में जो माइक्रोबायोलॉजी समझ लो कि जो भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उन दोनों को मिलाकर अपन किस नाम से जानते हैं? सॉइल हेल्थ के नाम से जाना जाता है। किसको? सॉइल में उपस्थित माइक्रोब्स को और सॉइल टिल्थ को मेनली किस रूप में जाना जाता है? सॉइल हेल्थ के बारे में। कि सर फिर सॉइल क्वालिटी को किस नाम से जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो सॉइल क्वालिटी क्या होती है, ध्यान से समझना। कि जैसे मान लो सॉइल की कोई भी फिजिकल, बायोलॉजिकल जो भी प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को किस नाम से जाना जाता है? सॉइल की टेक्सचर वगैरह हो गई, सही, कणाकार स्ट्रक्चर वगैरह, ये सारी चीजें किस में आ जाती है? सॉइल क्वालिटी में। और टिल्थ और माइक्रोब्स किस में आ जाते हैं? हेल्थ में आ जाते हैं। इसके बाद में आते हैं सॉइल कैपेबिलिटी। क्या आती है? सॉइल कैपेबिलिटी। जैसे अपन बात करें कि ये चारागाह के लिए उपयुक्त मृदा है, ये अपने कोई कॉटन की फसल के लिए उपयुक्त है, ये अपने मक्के की फसल के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो सॉइल कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन होता है। एक अपने आता है लैंड सुटेबिलिटी। अब अपने पास में जैसे कोई भी मृदा है, अब अपन ने मृदा तो देख ली कि कॉटन के लिए है, पर उसमें क्या मौजूद है? क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह, उसमें जो भी क्वालिटी है वो मौजूद है क्या? वो क्या होती है साथियों? लैंड सुटेबिलिटी होती है। तो ये अपने क्या होती है? ये अपने डेफिनेशंस कंप्लीट होती है। इसके बाद में डिफरेंस आता है एक सॉइल हेल्थ के बारे में और एक सॉइल क्वालिटी। किस किस के बीच में डिफरेंस देखना है? सॉइल हेल्थ और सॉइल
क्वालिटी के मध्य। इसके बाद में सैलाइन सॉइल और एल्कली सॉइल में अंतर है, और एक हाई प्रेमेबल और एक लो प्रेमेबल सॉइल में भी अंतर आपको पूछा जा सकता है। ये भी क्या है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, हाई प्रेमेबल और लो प्रेमेबल। ध्यान से समझना, हाई प्रेमेबल और लो प्रेमेबल क्या होती है, ये कोई मृदा है, ये कोई मृदा है। अब इस मृदा में क्या है साथियों, ये मृदा बहुत ही ज्यादा क्या है, कठोर है। क्या है, कठोर है। अब इसमें मतलब सॉइल कंपैक्शन क्या है, अधिक है, मृदा संघनन इसका क्या है, अधिक है। अब इसमें जल और वायु का आदान प्रदान होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल कम होगा। सही। एक है साथियों ऐसी मृदा जिसमें जल और वायु बहुत ही ज्यादा गति से क्या हो रहे हैं, मतलब अत्यधिक मात्रा में क्या हो रहे हैं, परमेबल हो रहे हैं, मतलब अत्यधिक मात्रा में जा रहे हैं। उनमें मान लो पोर स्पेस क्या है, अधिक है, पोर स्पेस क्या है, अधिक है, और इनमें पोर स्पेस क्या है, कम है। अब इनमें तो बहुत ही ज्यादा इनका क्या हो रहा है, जल जैसे ही वर्षा आई और ऊपरी मृदा पर आती है और नीचे की ओर पानी चला जाता है, एक क्या है उसमें जाता ही नहीं है। सही, उसमें जड़ों के पास में ही नहीं जाता है। तो ये तो क्या होती है, जिनमें नहीं जाता है वो लो प्रेमेबल, और ये क्या है, हाई प्रेमेबल। मतलब इसमें आपका लगभग तो यही हो गया कि ये कठोर होती है, ये क्या होती है, ये कठोर, कम कठोर होती है। इसके साथ ही इनमें पोर स्पेस क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, इनमें क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इसके साथ ही अपन बात करें कि इसमें जल वगैरह क्या नहीं अधिक होती है, इसमें जल का यूज ही नहीं कर पाता। इस प्रकार से आपको इन दोनों के मध्य क्या देखना है, अंतर देखना है। क्या देखना है साथियों, अंतर देखना है। तो अंतर वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में आते हैं अपने डिस्क्रिप्शन या टिप्पणी के, किसके आते हैं साथियों, टिप्पणी के क्वेश्चन आते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन कमेंट भी करते हैं कुछ स्टूडेंट्स कि सर आप तो सभी टॉपिक्स ही बता देते हो इंपोर्टेंट है, मतलब फिर तो हम सिलेबस ही पढ़ लेते। पर साथियों आप एक चीज तो सोचो कि सोइल का जैसे सिलेबस देखिए तो टोटल टॉपिक है 11, कितने हैं 11, और आपके सिलेबस में 11 क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके सिलेबस में 11 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 11 क्वेश्चन तो बताएं, उनको डिवाइड तो करें कि ये अंतर में पूछा जा सकता है, ये डेफिनेशन में। अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसी होती है उनके 21 टॉपिक है, उनके भी अपन 11-12 बताते हैं। तो साथियों अब जो अपने है ना, जैसे ऐसे तो है नहीं कि 11 में से 6 में से तो डबल बार क्वेश्चन पूछ लेगा, 6 में से पूछेगा ही नहीं। आप देखना इनमें पूछा जाता है। और ये जो अपन डिवाइड कर रहे हैं ना, ये अपन जो है एग्जाम है, एग्जाम के अनुसार कर रहे हैं। जैसे अपनी एग्जाम है, एग्जाम में लगभग क्वेश्चन इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पूछे जाएंगे। सही है। अब इसके बाद में अपन चलेंगे आगे की ओर, आगे आते हैं टिप्पणी के क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले आते हैं लवण प्रभावित जो मृदाएं हैं उनके बनने के कारण और इनका मैनेजमेंट। मतलब जो लवणीय मृदा होती है ना, जैसे उनके मैनेजमेंट की बात करें, खुरचना, खाई खोदना। सही, ये क्या है, उनके मैनेजमेंट है। जैसे पानी बहाकर बाहर निकालना, जल निकास करना, तो ये क्या है, साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स के मैनेजमेंट है। और ये किस किस कारण से बन सकती है, इसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉइल क्वालिटी को किस प्रकार से इंप्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट है मल्टीपर्पज ट्रीज, मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिप्पणी में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मल्टीपर्पज ट्रीज है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स में मल्टीपर्पज ट्रीज किस प्रकार से कार्य करते हैं। साथियों कौन से ट्रीज की बात अपन कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं कि जो एक प्रोडक्ट न देकर 2 से 3 प्रोडक्ट देते हैं, और प्रोडक्ट देने के अलावा अन्य कामों में भी आते हैं, उनको मल्टीपर्पज ट्रीज के नाम से जाना जाता है। ये प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स में काफी क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन और लैंड सुटेबिलिटी का जो क्लासिफिकेशन है, इनमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में है अपने नेक्स्ट इरिगेशन वाटर, जो सिंचाई का जल है, सिंचाई का जल क्लासिफिकेशन सबसे पहले पूछा जाएगा। सिंचाई का जल का वर्गीकरण लिखिए, और इसके साथ साथ ही इसके मापदंड,
इसके मापदंड जो अपन ने बात की थी कि जो SAR है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, ये क्या है, सिंचाई जल का मापदंड है, तो उन मापदंडों के बारे में लिखना है। और एक और कि जैसे कोई पुअर क्वालिटी का वाटर है, मतलब कम गुणवत्ता वाला जल है, उसका अपन किस प्रकार से एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। जैसे कोई लवणीय जल है, उस प्रकार के जल का किस प्रकार से यूज करोगे, उसमें जैसे एक सिंचाई इसकी कर लिए और एक सिंचाई साफ जल की कर लिए, मतलब जो सही वाटर है, इस प्रकार से अपन कॉम्बिनेशन बनाए, मतलब उस वाटर को, पुअर क्वालिटी के वाटर को किस प्रकार से अपन यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में जो अपने अम्लीय मृदाएं हैं उनके बनने के कारण और इसके साथ साथ इनका सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपना है कि जो अपने प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स का वर्गीकरण आपको क्या बताना है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्या है और इनका वर्गीकरण आपको बताना है। तो ये आज के अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। किसके साथियों, ये अपने सॉइल साइंस के थे। आई होप आपको बहुत ही अच्छे आए होंगे। इसके साथ ही ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलने वाली है, टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। अपने सभी साथियों को इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अपने ग्रुप्स में शेयर करना है। अगर आपको बढ़िया लगी हो तो, अगर किसी स्टूडेंट को बढ़िया नहीं लगी हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर देखने की कि आप देखो और अपना टाइम खराब करो। अगर आज आपने गलती से देख ली है, वैसे तो शुरू में ही पता चल जाता है क्वालिटी का, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि सर ये तो टाइम खराब हो रहा है हमारा। तो आप ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं कि जिनका टाइम खराब होता हो, वो ऐसी वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देखें। जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरे को ये देखनी चाहिए, मेरे लिए हेल्पफुल है, वो स्टूडेंट्स इसको जरूर देखें। और जिसको लगता है इसमें क्वालिटी है क्लास में, वो अपने साथियों को शेयर जरूर करें। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।